अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह हम ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें ऑनलाइन में भी घर बैठकर सबक को समझना भी है, याद भी करना है और लिखना भी है। तो बच्चों, अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आज का जो सबक है वो हमारा स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था और मैंने अच्छी तरीके से समझा भी दिया था कि किस तरह हमें नाम और ला का इस्तेमाल करके इन सवालिया जुमले हैं उन्हें सही जवाब में तब्दील करना है, लिखना है। तो मैंने समझा दिया था, एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे नाम और ला है। तो देखो, अगर सामने वाला इंसान पूछ रहा है कि अहाजा जमलुन, देखो तस्वीर को देखकर कि अहाजा जमलुन, तो जो देखो तस्वीर वही है जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो जवाब दिया गया है नाम हाजा जमलुन। लेकिन यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे अहाज ही कित्ततुन, क्या सवाल पूछा गया है? अहाज ही कित्ततुन, यानी ये इस गाय को देखकर पूछा गया कि क्या ये एक बिल्ली है। तो सामने वाला इंसान जो होगा, जो इंसान होगा वो जवाब देगा ला के जरिए। क्यों? क्योंकि सवाल जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है वो रॉन्ग है। यानी कोई गाय को देखकर कह सकता है कि क्या एक बिल्ली है, तो सामने वाला जो इंसान होगा वो सही जवाब देगा, शुरू में ला लगा कर, ला हाज़िही क्या है बकरत, ने जो जवाब जो होगा वही बोलेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड देखो कि अहाजा तबीबुन, तो सामने डॉक्टर ही है, तो जवाब दिया गया है नाम हाजा तबीबुन, यानी हाँ ये एक डॉक्टर है। लेकिन सामने वाले ने पूछा अहाज़ी कित्ततुन, क्या ये एक बिल्ली है, तो जवाब जो सही होगा वो हमें देना है ला हाज़िही बकरतुन, यानी शुरू में ला लगाना है, फिर हाजी लगाएंगे, यानी ला यानी नहीं, हाज़ी ये क्या है बकरतुन गाय है। जैसे यहाँ पे नंबर 4 पे देखो, 5वें नंबर पे अज़ालिका मौज़ुन, यानी इस संतरे को देखकर सामने वाला इंसान पूछ रहा है कि क्या वो केला है। तो जो सही जवाब होगा सामने वाला इंसान ला के जरिए देगा कि नहीं वो क्या है, संतरा है। तो देखो यहाँ पे हमें सबक को इसी तरह समझना है। तो देखो हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सबसे पहले पूछा गया है कि अहाजा कलमुन, क्या है अहाजा कलमुन। देखो हमजा जो है वो एक सवालिया जुमले को, यानी इस्मिया जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस हमजा को हटा देंगे हम, देखो इस हमजा को हम हटा देंगे, अब देखो हमजा नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, हाजा कलमुन, ये एक इस्मिया जुमला है। हाजा कलमुन ये एक कलम है, लेकिन जैसे ही हम हमजा लगा देंगे तो इस्मिया जुमला क्या बन जाता है, सवालिया जुमला बन जाता है, यानी क्वेश्चन वाला। अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि अहाजा कलमुन उर्दू क्या होगा, क्या ये एक कलम है। तो देखो सामने जवाब तस्वीर वही है कलम की, तो हमें जवाब देना है नाम के इस्तेमाल से। तो हम जवाब देंगे नाम हाजा कलमुन। आया समझ में? यानी हाँ ये एक कलम है। फिर आगे अज़ालिका बाबुन, यहाँ पे जो इंसान इस तस्वीर को देखकर सवाल कर रहा है, यानी एक खिड़की को देखकर पूछ रहा है कि क्या वो एक दरवाज़ा है, तो सामने वाला इंसान किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, ला का, क्योंकि उसको सही जवाब सामने वाले इंसान को बताना है। जो इंसान पूछ रहा है कि क्या वो एक दरवाज़ा है, तो हम उर्दू में कहेंगे कि नहीं वो एक खिड़की है। तो हमें अरबी में उसी का ट्रांसलेट करके लिखना है कि नहीं का अरबी होगा ला। ज़ालिका नाफिज़तुन, तो देखो ज़ालिका तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, नाफिज़तुन मुअन्नस की जिन्स में आएगा, तो हमें तिल का लगाना है। सवाल चाहे यहाँ पे अज़ालिका बाबुन है, लेकिन जो जवाब जो आ रहा है तो हमें जुमले में वही इस्तेमाल करना है, ला तिल का। क्या लगाएंगे, ला तिल का, दोनों का उर्दू वही होगा, वो ला तिल का ना फिज़तुन। नया समझ में बच्चों?
यानी खिड़की का अरबी होगा नाफिसतुन। तो हमें जवाब जो दे रहे हैं तो तिलका के इस्तेमाल से ही देना होगा। देखो अज़ालिका बाबुन, यानी क्या वो एक दरवाजा है, तो सामने वाला इंसान जवाब दिया कि ला तिलका नाफिसतुन, नहीं वो एक खिड़की है। अब आगे है अतिलका मिलाकतुन। एक इंसान ने चम्मच को देखकर पूछा कि अतिलका मिलाकतुन, क्या वो एक चम्मच है, तो सामने चम्मच ही है, तो सामने वाला इंसान जवाब देगा उर्दू में कि हाँ वो एक चम्मच है। तो उसका अरबी करेंगे, हाँ का होगा नाम, वो यानी तिलका। चम्मच का अरबी होगा, यहां पे है मिलाकतुन। फिर आगे सवाल है बच्चों, एक घड़ी को देखकर एक इंसान पूछ रहा है कि अहाज़िही साअतुन, यानी सही पूछ रहा है क्योंकि घड़ी को अरबी में कहा जाता है साअतुन। तो जवाब हम देंगे हाँ ये एक घड़ी है। तो हाँ का अरबी होगा नाम, नाम हाज़िही साअतुन। अब आगे है बच्चों अहाजा जुंदीयुन, यानी एक फौजी को देखकर सामने वाला इंसान पूछ रहा है कि क्या ये एक फौजी है। तो जवाब हमें नाम के इस्तेमाल से देना है, क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर वही अल्फाज यानी वही सवाल जिस चीज़ के बारे में कोई इंसान पूछ रहा है वही हो तो हमें नाम के इस्तेमाल से जवाब देना होगा। नाम हाजा जुंदीयुन। फिर आखिरी जो जुमला है वो है अतिल का मिम सातुन, क्या वो एक रबर है, यानी इरेजर जो है जिससे हम पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं, लेकिन सामने तो क्या है डस्टर है। तो डस्टर जो है उसको अरबी में कहा जाता है तल्लासतुन। तो सामने वाले इंसान ने पूछा क्या वो एक रबर है, तो सामने वाला इंसान जवाब दिया कि नहीं वो एक डस्टर है। तो हमें ला के इस्तेमाल से जवाब देना है, ला तिलका तल्लासतुन, यानी दस्तर को अरबी में कहा जाएगा तल्लासतुन। आया समझ में? तो बच्चों हमने यहाँ पे इस सबक को मुकम्मल कर लिया है। देखो शुरू में अहाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है, तो जवाब नाम हाजा कलमुन, हाँ ये एक कलम है। अजाली कबाबुन, क्या वो एक दरवाजा है, जवाब लातिल का नाफिजतुन, नहीं वो एक क्या है बच्चों खिड़की है। अतिल का मिलाकतुन, क्या वो एक चम्मच है, जवाब नाम तिल का मिलाकतुन, हाँ वो एक चम्मच है। नंबर 4 अहाज़िही साअतुन, क्या ये एक घड़ी है, तो नाम हाज़िही साअतुन, हाँ ये एक घड़ी है। फिर है अहाज़ा जुंदीयुन, क्या ये एक फौजी है, नाम हाज़ा जुंदीयुन, हाँ ये एक क्या है फौजी है। अतिल का मिम साअतुन, क्या वो एक रबर है, ला तिल का सल्लासतुन, नहीं वो एक डस्टर है। तो इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें एक मरतबा बिल्कुल अच्छी तरह नोटबुक में लिख लेना है और समझकर याद भी कर लेना है। ऐसा समझ में कि जब ऑनलाइन क्लास में सबक होगा तो आप लोगों से पूछा भी जाएगा बच्चों, सवाल भी क्या जाएगा कि देखो ये सवाल है तो उसको किस तरह हमें देना है। जैसे अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में सवाल कर रहा है वो चीज़ वही है तो हमें नाम का इस्तेमाल करना है या ला का इस्तेमाल करना है और किस तरह जवाब देना है, और अरबी से उर्दू में उसे क्या कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम जब क्लास में ऑनलाइन हो गए तो हम इसके बारे में भी सवाल करेंगे। तो आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।